Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start a chapter electrochemistry which is of chemistry class 12th chapter number 3. आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो एक रिवीजन वीडियो रहने वाला है. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स टू यू. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल. ये क्या होता है? द डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टोइक सेल या गैल्वेनोइक सेल. ठीक है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलते हैं. आपका फ़ोन है, आप उसे चार्ज करते हो. चार्ज करने के बाद उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? केमिकल एनर्जी. ठीक, अब वो केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलती है? आप उसे यूज़ करते हो और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है. ठीक, तो ये बता रहा है द डिवाइस विच इज़ यूज टू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. यही आगे लिखा है, केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बदल दे उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं. आगे टॉपिक है डेनियल सेल. इसी का पार्ट है. ये हमने 2 कंटेनर लिए हैं. इसके अंदर 2 कंटेनर लेने के बाद इसके अंदर हमने डाल दिया ZnSO4 1 मोलर और इसमें भी डाल दिया CuSO4 1 मोलर. यहाँ हमने एक रोड ली जिसका हमने नाम रखा जिंक रोड इलेक्ट्रोड. ठीक, और इधर कौन सी रोड ली? पॉजिटिव रोड ली, कॉपर रोड इलेक्ट्रोड की. ठीक, जो हमारा जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चाहता है. ठीक, जो यहाँ पे जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चाहता है और जो यहाँ कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है. ठीक, तो ये ऐसे ही समझेंगे. यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जिंक जो है छोड़ेगा, नेगेटिव है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, जा रहे हैं. ये देखो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं. तो आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अपोजिट करंट फ्लो. मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट करंट फ्लो करते हैं. ठीक, तो वही है, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट किधर फ्लो करेगा? इधर फ्लो करेगा. ठीक है, करंट इधर फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं. हमने बीच में एक वोल्ट मीटर लगा रखा है रीडिंग नापने के लिए, और एक स्विच है जो कि इसको ओपन या ऑफ करने में काम आएगा कि हमने रिएक्शन को कब रोकना है और कब चालू करना है. ये स्विच इसलिए लगा रखा है. ठीक, फिर इधर है एनोड. इसको क्या कहेंगे? एनोड. एक बात बताता हूँ, जिंक है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स तोड़ना चाह रहा है. जिंक टूटेगा किस में? जिंक 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा. सॉलिड से किस में जा रहा है? एक्वस में जा रहा है. क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन. जहाँ पे भी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे. क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन जहाँ पे भी होता है वहाँ एनोड आएगा, ये याद रखना है. अच्छी ट्रिक. ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं और हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, इसको इधर क्या हो रहा है? एट कैथोड में क्या हो रहा है? रिडक्शन. जहाँ भी रिडक्शन हो वो कैथोड की साइड आएगा, ये याद रखना. ठीक, कॉपर 2+ है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे रिडक्शन कहते हैं. और रिडक्शन या कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, जो कि इन्हें लूज़ करे वो इन्हें गेन करे. और कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बन गया? कॉपर सॉलिड बन गया. ठीक, वही है. यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज़ हो जाएंगे ना, ये बहुत छोटा छोटा होता चला जाएगा जब लूज़ हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, और ये मोटा होता चला जाएगा. यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, ये मैंने दिखा रखा है, लेयर बन जाएगी. फिर हमें पता है कि यहाँ रिएक्शन ख़त्म होने वाली होगी जब यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए. रिएक्शन ना ख़त्म होने के लिए हमने एक बीच में क्या लगा रखा है? सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है. क्या लगा रखा है?
सॉल्ट ब्रिज, ये जो है हमारा सॉल्ट ब्रिज है, जो दूसरा है ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक, सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या है जो हमारे को हेल्प कर रहा है, इसके अंदर क्या है, अगार है, अगार अगार एक इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड पेस्ट। ठीक, और दूसरा क्या है KNO3, KCl, NaNO3 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि सॉल्ट ब्रिज में काम करते हैं। KCl हमको कहीं कहीं यूज़ करने को मिलता है, हर जगह यूज़ करने को नहीं मिलता। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, तो मैंने यहाँ तक बता दिया था कि रिडक्शन होगा तो कॉपर 2+ गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और कॉपर सॉलिड बना देगा। इसको हम हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं और हाफ रिएक्शन भी कहते हैं, हाफ सेल रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक, एक बात को याद रखना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, कैथोड से एनोड हो रहा है, सॉरी एनोड से कैथोड हो रहा है। यहाँ एनोड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जहाँ होगी वहाँ एनोड होगा, एनोड यहाँ है, एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कैथोड पे जा रहे हैं। तो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनोड टू कैथोड। ऐसे ही फ्लो ऑफ करंट कैसे जा रहा है, फ्लो ऑफ करंट उसके अपोजिट जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट कैसे है, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, लोन, एल, एल से क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओ से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की साइड क्या होता है, एनोड होता है, ए से एनोड। ठीक, एन, एन वहाँ पे कौन सा चार्ज है, क्या इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो लोन का मतलब क्या है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिवली चार्ज। अब यही तुम्हें याद होगा, इसका अपोजिट तुम नीचे एक और कर देना, एल का अपोजिट, लेफ्ट का अपोजिट राइट, तो राइट, आर से राइट। ठीक, ओ का अपोजिट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, रिडक्शन ओ आर, आर से रिडक्शन। ए का अपोजिट एनोड, एनोड का अपोजिट कैथोड, सी से कैथोड। ठीक, एन, 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 एन से नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पी से पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, आगे बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, पीछे हमने थोड़ा सा बताया था, यहाँ डिटेल में बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। तो हमने पता था कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है हमारी रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो यही सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या है ये बात करते हैं। तो पहला क्या है, अगार अगार, अगार अगार क्या है, पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये पेस्ट होता है, किसका, पॉलीसैकेराइड का पेस्ट होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पॉलीसैकेराइड, मतलब ये केमिस्ट्री है, आगे चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ोगे पॉलीसैकेराइड। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जेली लाइक होता है पेस्ट थोड़ा सा। और सेकंड प्लस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स whose ions do not take part in main reaction is called inert electrolyte। मतलब कि जो आयंस जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें पार्ट तो ले रहे हैं लेकिन हमको नहीं दिख रहे हैं, जो पार्ट्स नहीं ले रहे हैं लेकिन वो उसके अंदर पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, whose ions do not take part in main cell reaction, मेन सेल रिएक्शन में मतलब पार्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन वो हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। जैसे कि KCl हर जगह यूज़ नहीं होता क्योंकि वो किसी किसी के संग PPT फॉर्म कर लेता है, इसलिए वो हर जगह यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसका आगे अभी हम नोट बनाएंगे क्या है वो, KCl, KNO3, NHO, NH4NO3 एक्सेट्रा। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर नियरली इक्वल। मतलब कि जो वेलोसिटी होती है आयंस की इन सॉल्यूशंस के अंदर वो कहीं ना कहीं बराबर होती है, कैटायन की भी और एनायन की, दोनों की बराबर होती है। ये लिखा है आयनिक मोबिलिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने बताया था कि KCl का एक नोट बना के लिखेंगे, इसको नोट लिख लेना एक नोट। KCl इज नॉट यूज इन सम मेटल इलेक्ट्रोड्स, किसी किसी में KCl नहीं यूज होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, जैसे कि Ag, Tl, Pb, Hg। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, Ag थाईलैंड प्यार हो गया, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है,
इसका बात करते हैं फंक्शन की। तो टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्यूशन, बिना दो सॉल्यूशंस को मिक्स करे वो अपने सर्किट को, हमारे सर्किट की रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है। तो वही लिखा है, टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन। ठीक। दूसरा है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक, उधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दोनों को न्यूट्रल बनाए रखने में ये उसको हेल्प करता है। क्योंकि देखो इसके जब यहाँ पे हमने बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, वहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, जो हमारे यहाँ पे दो कंटेनर थे, अब ये अपोजिट साइन हो रहे हैं, सेम साइन हो रहे हैं इधर भी, तो उसको भी न्यूट्रल करने में ये हेल्प करता है। ठीक। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू रिड्यूस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक। अब इधर एनोड था, इधर कैथोड था, ठीक है, K+NO3, जो पॉजिटिव था कैटायन वो कैथोड की साइड जाएगा, और जो NO3- था वो किधर की साइड जाएगा, एनोड की साइड जाएगा। नेगेटिव एनायन किधर जाएगा, एनोड की साइड जाएगा। जब हमारा जिंक 2+ अपना फॉर्म, मतलब जिंक जब टूट रहा है जिंक 2+ की फॉर्म में, तो जिंक 2+ बढ़ रहा है और सल्फेट कम हो रहा है, SO4 2- कम हो रहा है। ठीक। इधर है, इधर जो है कॉपर खत्म हो रहा है और कॉपर 2+ खत्म हो रहा है और कॉपर बन रहा है ना, तो कॉपर 2+ खत्म हो रहा है और SO4 बढ़ रहा है। ठीक। इसको ऐसे लिखेंगे, और ये इसको क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज कैटायन, कैटायन गो टू कैथोड, कैटायन गो टू कैथोड। ठीक। ऐसे ही एनायन, एनायन गो टू एनोड, एनायन NO3- गो टू एनोड। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन में क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, जिंक जो है टूट रहा था जिंक 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था, तो सॉलिड से क्या बन रहा था, एक्वस बन रहा था। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा था, कैथोड में कॉपर 2+ एक्वस था, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा था। ठीक है। अब एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई, दोनों को जोड़ देंगे, Zn प्लस कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। दूसरी ये हो गई, ये वाली और ये वाली, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर सॉलिड वाला। ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, मतलब हट गए। ठीक। इधर क्या बचा, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस gives us Zn2+ aqueous plus copper solid। ठीक। अब अगर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, रेडॉक्स रिएक्शन हो, तो हम इसमें SO4 को भी जोड़ देते हैं, एक्वस, Zn सॉलिड प्लस कॉपर SO4 एक्वस से क्या हो रहा है, ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होती है। सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसी को अब रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखना है, हमको ऐसी फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए और ऐसी वाली फॉर्म में भी आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऐसी वाली फॉर्म दे रखी है तो उसको इस वाली से कन्वर्ट करके इस वाली में आना चाहिए, और अगर ऐसी दे रखी है तो हमको कन्वर्ट करके इसमें आना चाहिए। आगे बात करेंगे कैसे सीखते हैं इसे। सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कैसे होती है, इधर क्या साइड, इधर होते हैं ऑक्सीडेशन, इधर क्या होता है रिडक्शन, इधर एनोड वाले होते हैं, इधर कैथोड वाले होते हैं, बीच में ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, ये याद रखना। सॉल्ट ब्रिज से इधर इधर क्या आएंगे, एनायंस आएंगे, पहले पहले एनायन आयन, सॉरी एनायंस नहीं आयंस, आयंस आएंगे इधर की साइड, आयंस आयंस दोनों साइड आयंस है। फिर एक वो लगेगा रिएक्शन का, फिर उसके बाद क्या आएगा, गैस आएंगी, गैस या एक्वस, जो भी है एक्वस। ठीक है, गैस एक्वस या सॉलिड। ठीक है। इधर आने के बाद इधर ऑक्सीडेशन वाली लिखेंगे और इधर रिडक्शन वाली। तो यही देखो ऊपर जो था उसको लिखा, इधर ऑक्सीडेशन में कौन सा हो रहा था, ऑक्सीडेशन में ये हो रहा था Zn2+ लूज कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो Zn से क्या हो रहा था, वो ऑक्सीडेशन करके Zn2+ बना रहा था। ऐसे ही यहाँ क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन वाले कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिडक्शन करके क्या कर रहा था, कॉपर सॉलिड बना रहा था। ठीक है, तो इधर क्या है, रिडक्शन वाला, इधर ऑक्सीडेशन वाला। आगे बात करते हैं।
इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसका पहला मेथड तो ये है, इसको डायरेक्ट कर दो। अगर कोई तुम्हारे पास एमसीक्यू है तो डायरेक्ट करो, और अगर थियोरेटिकल है मतलब कि लिख करके दिखाना पड़ेगा तो आप सेकंड मेथड को करो फॉलो, ठीक है। पहला मेथड है ये, एफ ई को फर्स्ट के साथ जोड़ो और सेकंड को सेकंड के साथ जोड़ो, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक। दूसरा मेथड है एफ ई से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। फिर इसमें क्या हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर बनना है, गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन की रिएक्शन करके दिखाओ। दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो आया था और जो यहाँ पे आया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट सेल रिएक्शन ऑफ Cr3+ सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2+, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट मेथड बताया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अब ये जो है ना रिएक्शन, इसमें जो चार्जेस है वो बैलेंस नहीं है, तो इनको बैलेंस भी कर देना, ठीक है। जैसे कि देखो कॉपर Cr क्रोमियम से कॉपर 2+, ठीक है। और यह क्रोमियम 3+ से कॉपर, ठीक है, क्रोमियम 3+ से कॉपर हो रहा है। अब यहाँ 3+ हैं क्रोमियम पे और यहाँ पे नहीं है, समझ नहीं आया। देखो मैं समझाता हूँ दोबारा। इधर देखो चार्ज जो है ना, आयन सेम नहीं है, 2+ है, इधर 3+ है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 2 क्रोमियम है तो इधर भी कितने होंगे, 2 क्रोमियम होंगे, ठीक है। 3 × 2 = 6, 6+ आयन यहाँ हो गए, यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 6+ आने चाहिए। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 + 6 आयन, ठीक है। 6+ आयन यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए। यहाँ 3 कॉपर हो गए तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 3 कॉपर होने चाहिए। यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट सेल रिएक्शन ऑफ द A+B3+, फिर वही करना है। यहाँ पे भी सेम आयंस नहीं है, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ 3+ है, तो सेम पॉजिटिव चार्ज होने के लिए दोनों का बैलेंस इक्वेशन कर देंगे। यहाँ 3+ है और यहाँ ए की प्लस है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3A+। अब यहाँ 3 ए है तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ये इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगी और इक्वेशन बन भी जाएगी रिएक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है सेल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हमने जो पीछे रिएक्शन करी थी गैल्वेनोइक सेल की, जैसे कि इधर की एक कंटेनर इधर था और एक कंटेनर इधर था, तो हायर पोटेंशियल इधर था और लोअर पोटेंशियल इधर था, ठीक है। तो वही बात कर रहा है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कैथोड पोटेंशियल, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल, ठीक है। कैथोड पे कैसा पोटेंशियल था, हाइयर था, ठीक है। और एनोड पे कौन सा था, लोअर पोटेंशियल था, ठीक है। आगे बात करते हैं। एट स्टैंडर्ड स्टेट वहाँ पे जब जहाँ जिसको हम एकदम मतलब कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन को हमने यहाँ क्या मान रखा, 1 मोलर मान लें, और टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड स्टेट हो गई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में बता रहा है। सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल डिफरेंस को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं और रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ई नॉट सेल से। इसको 0 नॉट बोलते हैं, ठीक है, ई नॉट सेल, ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड स्टेट, ये नॉट का है, ये स्टैंडर्ड स्टेट के लिए लगाया जाता है, ठीक है। ई का मतलब क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल फोर्स, ठीक है। डैनियल सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, यह हमको गिवन होती है, यह जिन्होंने ये रिएक्शन करी थी वहीं से हमें ये थ्योरेटिकली गिवन है, पता है कि ई नॉट सेल की डैनियल सेल में क्या वैल्यू होती है, 1.1 वोल्ट होती है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल को ही डैनियल सेल कहते हैं, पीछे बताया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन SHE भी बोल सकते हैं इसे,
ठीक। एक सॉरी एक इसके अंदर हमने क्या ले ली, ट्यूब ले ली, ट्यूब को यहाँ से खोल रखा है, यहाँ से कौन सी हाइड्रोजन गैस डाली और 1 atm प्रेशर लगाया। ठीक है, ये प्लेटिनियम वायर है और ये प्लेटिनियम फॉइल है। ठीक, इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, ये एसिडिक 1 मोलर H+ डाल रखा है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, अब एक केस 1 ले लेते हैं। ये अगर SHE में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो अगर एनोड की तरह एक्ट करी, एनोड की तरह, जैसे H2 एनोड, एनोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एनोड, एनोड इधर की साइड, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन 2+ क्या होगा, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, 2H+, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब SHE एनोड की तरह बिहेव करेगा, एक्ट करेगा, तो E0 सेल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड को इक्वल टू 0 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मानेंगे, 0 मानेंगे। अगर वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या मानेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 मानेंगे। ठीक, दूसरा केस आता है अगर हम SHE को कैथोड की तरह बिहेव कराएं, तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2H+ 2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H2। यहाँ लेकिन कैथोड जब बिहेव करेगा, SHE कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो E0 ऑफ कैथोड को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, इसी के बेस पे अभी एक इक्वेशन बनेगी एक, उसको हमको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आती रहती है, तो उसको अभी आगे देखते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक, एक कंटेनर ये लिया और एक हमने कैथोड को क्या मान लिया, कैथोड को हमने SHE मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कैथोड को SHE मान लिया। थ्योरेटिकली जो हमारी जिंक की वैल्यू आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्या आती है, 0.76 वोल्ट आती है। तो जब हमने इसको मेज़र करा तो हमको वोल्ट मीटर में जिंक की वैल्यू क्या दिखाई, 0.76 वोल्ट दिखाई। ठीक, एनोड पे क्या है, जिंक रॉड है, यहाँ कैथोड है, कैथोड पे क्या है, एक ये SHE की लगी हुई है। SHE क्या है, बताओ क्या है SHE, क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ लगा रखा है, क्या है, यहाँ से 1 atm में प्रेशर जा रहा है, हाइड्रोजन गैस जा रही है। ठीक है, यहाँ क्या है, ये प्लेटिनियम वायर है और ये क्या है, प्लेटिनियम फॉइल है। ठीक, इसके अंदर क्या डाल रखा है, 1 एसिडिक H+ आयन डाल रखे हैं। तो 1 मोलर H+ एक्वस, प्लेटिनियम फॉइल, प्लेटिनियम वायर। ठीक है, कैथोड है। ठीक, 1 मोलर ZnSO4 यह है, ये बीच में क्या है, जिंक सॉल्ट ब्रिज है। ठीक, एनोड पे कैसी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जिंक सॉलिड से Zn2+ एक्वस बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड में जब मैंने बताया था पीछे कैसे रिएक्शन होगी, 2H+ रिडक्शन होगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक, अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे, सेल रिएक्शन निकालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, रिएक्शन क्या आ जाएगी, Zn+2H+ गिव्स अस Zn2+H2। इसके आगे वो भी लिखना है तो लिख सकते हो, सॉलिड एक्वस सॉलिड। ठीक, सॉरी यहाँ गैस आएगा। ठीक है, और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ऐसे होगी, Zn सॉलिड, Zn2+ एक्वस, H+ एक्वस, H2 गैस। यहाँ प्लेटिनियम कैसी है, सॉलिड में है। ठीक है, प्लेटिनियम वायर ली है, ये दिखा रहा है इसमें लिखा हुआ कोड, ऐसे भी दिखा सकते हो कि प्लेटिनियम वायर ली हमने सॉलिड वाली। ठीक है, और नीचे दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन, दूसरे तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हो, Zn सॉलिड है और Zn2+ एक्वस है। Zn2+ कितना है, 1 मोलर है, ये लिख सकते हो। ठीक है, और H+ एक्वस कितना है, 1 मोलर है, ये हमने 1 atm पे लिया है, ये सब भी लिख सकते हो, शो करने का एक तरीका ये भी। ठीक है, सो
सेल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब इसका हमने पता था वोल्ट मीटर में कितनी वैल्यू दिखा रहा था, 0.76 वोल्ट दिखा रहा था। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है ई नॉट सी माइनस ऑफ ई नॉट ए इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हमको क्या पता ही है कितना आ रहा था, 0.76 वोल्ट आ रहा था, वही रख दिया यहाँ। ठीक, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड की जगह हमने क्या रखा था, एस की जगह जब मैंने बताया था एस में अगर हमने कैथोड को एस माना है तो ई नॉट ऑफ कैथोड हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। तो क्या आ गया यहाँ, जीरो आ गया। ई नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 0.76 माइनस इधर जाएगा ई नॉट ऑफ ए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया एनोड का, -0.76। ये ट्रिक है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn इज -0.76। ये याद रखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है जिंक का, -0.676 वोल्ट होता है। ऐसे ही हम अब जिंक में SHE को मान लेंगे, जिंक हटा करके, जिंक सॉरी एनोड की जगह हम SHE यूज़ करेंगे। जैसे हमने पीछे में कैथोड की जगह SHE यूज़ करा था, ऐसे ही अब नीचे दूसरी केस में हम एनोड की जगह SHE मानेंगे और कैथोड की जगह वही कॉपर वाली रिएक्शन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसमें वैल्यू पीछे क्या ऊपर क्या आ रही थी, 0.76 वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में आ रही थी 0.76 ई नोट सेल की। अब इसमें क्या आएगी, कॉपर की ई नोट सेल की वैल्यू 0.3 वोल्ट आएगी। ठीक, ई नोट सेल कितना आया, 0.3 वोल्ट आया। ई नोट सी माइनस ई नोट ए इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल होता है, हमें पता है ई नोट सेल हमको पता चल गया 0.3 वो 4 वोल्ट आएगा। ठीक, अब ई नोट सी की वैल्यू क्या है हमको पता लगा नहीं, ई नॉट ए हम जीरो मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमने SHE यूज़ करा था, तो ये जीरो हो गया। ई नॉट सी की वैल्यू क्या आ गई, 0.34 वोल्ट आएगी। ठीक, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.3 वोल्ट 34 वोल्ट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू IPX स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी मानते हैं। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक, तो जैसे कि हमने ऊपर बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। भैया भैया ये एनोड में रिडक्शन कब से होने लगा, एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है, आपने बताया था ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन क्यों हो रहा है, रिडक्शन कैसे निकालेंगे। अरे बाबू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको रिडक्शन ही लेना है एनोड में, तो रिडक्शन कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन होता है, लेकिन फिर भी हम ई नॉट सेल निकालते टाइम दोनों का ई नॉट ऑफ रिडक्शन ही लेंगे। ठीक है, ई नॉट ऑफ रिडक्शन ही लेंगे। ठीक, देखो अब ये रिडक्शन हो रही, ऑक्सीडेशन हो रही है, देखो ऑक्सीडेशन। अब भैया आपने बोला था एनोड की साइड जब ऑक्सीडेशन हो तो एनोड की साइड ही होगा, तो एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब ये एनोड की साइड है। एनोड का रिडक्शन मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे ये दे रखा है ए गिव्स अस A2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अगर आप बोलते ऑक्सीडेशन तो इसका ई नॉट मेरे को पता था, ई नॉट वन ई नॉट कुछ हो जाता है। अगर अब मैं रिडक्शन कैसे करूँ, तो रिडक्शन के लिए बच्चा इसको अब उल्टा कर दे, तू E2+ +2 इलेक्ट्रॉन को इधर कर दे और E को इधर कर दे, तो वैल्यू होगी वो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा, -E0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देख ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड। ठीक, ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड अगर हम निकालेंगे तो माइनस का साइन आएगा, हमें पता है। ठीक, अब माइनस का साइन आएगा तो माइनस का निकाल के प्लस रख दे। ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करने के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस में ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड। अगर तू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन ले रहा है तो बीच में क्या साइन रखेगा, प्लस, क्यों साइन चेंज हो जाता है, माइनस का रख जाता है प्लस आ जाता है, तो यहाँ पहले से प्लस रखेगा, ऑक्सीडेशन यहाँ निकालियो और यहाँ रिडक्शन निकालियो, आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हो गया, पहला ये है
अगर इसमें कैथोड में ऑक्सीडेशन कर लूँ तो मैं उधर भी साइन चेंज होगा ना, तो माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड प्लस प्लस क्यों, यहाँ पे हमने भी ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी कर रखी है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ए, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे मैं रिडक्शन ही रहने दूँ तो यह क्या होगा, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड। ठीक, अब देख नीचे, ई नॉट ऑफ कैथोड ऑफ कॉपर, हमें पीछे हमने पता करा था ई नॉट ऑफ कैथोड कितना आ रहा है, 0.34 वोल्ट आ रहा है। ठीक, कॉपर टू प्लस से कॉपर बनना है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, मतलब कि रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ कितना आ गया, 0.34 वोल्ट आ गया। अगर वो कॉपर से कॉपर टू प्लस बनना है, मतलब यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है भैया, ये तो लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो इसमें हमको साइन चेंज करना पड़ेगा ना भैया, हाँ बेटा साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -34 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखो, ई नॉट ऑफ ए, ई नॉट ऑफ एनोड और जिंक में क्या हमने निकाला था, कितना आया था जिंक का ई नॉट, कितना आया था, -0.6 वोल्ट आया था। ठीक है, अब भैया देखो, ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस से वो जिंक बनना है, मतलब कि 2 प्लस से जिंक बनना, सॉलिड बनना है, मतलब भैया ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब कि रिडक्शन कर रहा है, हाँ रिडक्शन कर रहा है, मतलब कि भैया चेंज नहीं होगा साइन, है ना, हाँ साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा यहाँ, -0.6 वोल्ट ही रहेगा। ठीक, आगे देखो, अगर वो जिंक से जिंक 2 प्लस बना रहा है, मतलब कि ये अब क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, ऑक्सीडेशन में होता है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए भैया मुझे, तो रिडक्शन चाहिए, तो बेटा साइन चेंज कर दे, साइन चेंज करेगा तो क्या आएगा, प्लस ऑफ 0.76 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, ईएमएफ ऑफ सेल Ni2 Ni2+, ये क्या है, एनोड, और यहाँ क्या है, कैथोड। हमें पता है इधर सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड में क्या होती है, एनोड होती है, और राइट साइड में क्या होती है, कैथोड होती है। ठीक है, तो इफ़ ई नॉट, ये देखा है ई नॉट, अगर ई नॉट Ni2+ से Ni2+ से Ni, मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि रिडक्शन, मतलब भैया यहाँ पे तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने तो हमको ऑलरेडी रिडक्शन में ही दे रखा है, क्या दे रखा है, -0.25 वोल्ट दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है, ई नॉट ऑफ ए यू 3+2 AU, यहाँ पे भी भैया क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो 1.50 वोल्ट हो रहा है। ठीक, अब ये भी रिडक्शन में है, ये भी रिडक्शन में, हमें पता है भैया, तो ये साइन तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला डालो, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड, तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड, का कितना दे रखा हमें यू वाले का, 1.50 वोल्ट, 1.5 डालो, माइनस माइनस ऑफ, अब क्या बोल रहा है, Ni2 क्या, रिडक्शन ऑफ एनोड का रिडक्शन कितना दे रखा है, -0.25 वोल्ट दे रखा है, तो -0.25 डालेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1.75 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, ई नॉट ऑफ सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ई नॉट ऑफ सेल जिंक 2+ Fe2+ Fe, गिवन क्या दे रहा है, हमें दे क्या रखा है, जिंक से जिंक 2+ बनना है भैया, जिंक से जिंक 2+ बनना है, मतलब ये तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है भैया, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो भैया हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, हाँ बेटा साइन तो चेंज करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन करना है, तो 0.76 वोल्ट है, तो इसको जिंक 2+ करने के लिए हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक, -0.76 वोल्ट आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, Fe से Fe2+, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें रिडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 0.44 वोल्ट है, क्या हो जाएगा, -0.44 वोल्ट। अब देखो, ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगा देंगे, ई नॉट ऑफ आर ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड, यहाँ पे हमें रिडक्शन ऑफ कैथोड रखना है, कैथोड का कितना है, कैथोड देखो ये रहा, कैथोड ये है, एनोड ये है। ठीक है, कैथोड का क्या दिया है, कैथोड का क्या है, 0.44 वोल्ट, तो 0.44 वोल्ट रखा।
माइनस ऑफ एनोड, एनोड का कितना है, माइनस ऑफ 0.676, इसको करेंगे आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल का प्लस 0.32 वोल्ट। ठीक, आगे देखते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या होता है भैया? अरे देख बेटा, देख, ये हमको ये पूरी की पूरी याद करनी होती है। अगर इसे याद नहीं करोगे आगे का पूरा काम मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, ऐसे में क्या बताऊँ, तुम भी नहीं पढ़ पाओगे। देखो ये पूरी की पूरी सीरीज है। ठीक है, इसको याद करने का सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ। लेकर बाहर सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंकी सीढ़ी, कोई नीचे कहे सुनो प्यार है, क्यों आई आज हांगकांग में बिटनी पटाई, और किलो भर सोना लाई फ्री में। ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। क्या है ये भैया, इसका आगे यूज होगा, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, लेकर लेकर बाहर सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंकी सीढ़ी, कोई नीचे कहे सुनो प्यार है। ये पीवी के बाद एच है। ठीक है, पीवी एच। ठीक, फिर ये सी यू है। ठीक है, सी यू, क्यों आई आज हांगकांग में बिटनी पटाई, और किलो भर सोना लाई फ्री में। ठीक, अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ई नॉट ऑफ आर, ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ एच, एच 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 का ई नॉट ऑफ आर 0 होता है। ठीक है, एलिमेंट लाई अबव एच, एच से ऊपर लाई करने वाले एलिमेंट्स का रिडक्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, एलिमेंट जो एच के ऊपर लाई कर रहे हैं, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, ये सब, इन सब का ऊपर वाले एच से ऊपर वालों का सबका ई नोट ऑफ रिडक्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे एलिमेंट्स लाई बिलो एच, एच से नीचे लाई करने वाले ई नोट ऑफ रिडक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, एच से नीचे है, जैसे कि क्यों आई आज कॉपर, आयोडीन, ठीक है, ये मरकरी, ठीक, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब, इन सब का ई नॉट कैसा होता है, ई नॉट ऑफ रिडक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ई नॉट ऑफ आर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम कैसे होता है, इंक्रीज होता है। देखो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर से बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ई नॉट ऑफ आर, ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ लिथियम, लिथियम, लिथियम का ई नॉट ऑफ रिडक्शन सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, मोस्ट नेगेटिव, सबसे कम ई नॉट ऑफ रिडक्शन किसका कम होता है, ई नॉट ऑफ लिथियम का कम होता है। ठीक है, ई नॉट ऑफ लिथियम के बाद ई नॉट ऑफ फ्लोरीन, एफ, मोस्ट पॉजिटिव, सबसे ज्यादा ई नॉट ऑफ रिडक्शन किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, सबसे ज्यादा ई नॉट ऑफ रिडक्शन एफ, फ्लोरीन। ठीक, मोस्ट पॉजिटिव। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, टॉप से बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। देखो मैं बताता हूँ, ऑक्सीडेशन में कैसा साइन आता है, नेगेटिव, और एक नेगेटिव होता है रिडक्शन के पास। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, रहने दो, इसे छोड़ो। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर कैसी होती है, डिक्रीज होती है, और
ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, ठीक है। इसना इतना याद रखो तुम, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, उल्टे पुल्ट हो जाओगे। इतना याद रखो कि टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, ठीक। ई नॉट ऑफ आर रिड्यूसिंग डिक्रीजेस, ई नॉट ऑफ आर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, ठीक। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एफ फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऊपर से रिड्यूसिंग 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 होती रहेगी, नीचे फिर स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग। हाँ वो देखो ऊपर रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग होती है, रिडक्शन हो जाता है, नीचे से धीरे 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 ऑक्सीडेशन होने लगती है, मतलब रिड्यूसिंग पावर कम होने लग जाती है नीचे आते आते, ये बता रहा है वो ऊपर, ठीक है। आगे देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होने लग जाती है, वही बता रहा है, ठीक है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन है कंपेयर द रिड्यूसिंग पावर। अब देखो MnAgKPb। अब हमें पता है पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, ठीक। तो पोटेशियम की रिड्यूसिंग पावर कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर मैग्नीज आता है, फिर लेड आता है Pb, फिर Ag आता है। तो ऐसे ये हमारी कैसी होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। रिड्यूसिंग पावर सबसे K की, फिर Mn की, फिर Pb की, फिर Ag की। रिड्यूसिंग पावर हमने कंपेयर कर ली। अगर वो बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर तो इंक्रीजिंग में लिख देना, और डिक्रीजिंग बोले तो डिक्रीजिंग में लिख देना, ठीक। एक क्वेश्चन और दे रखा है A2+ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज गिव्स अस A एंड दिस इज A2+, A यहाँ कैसे हो रहा है 2+A बन रहा है, डिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है 0.766 वोल्ट। हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 0.334 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करो। तो हमें पता भैया रिडक्शन रिड्यूसिंग पावर जैसे क्या होगी, जिसका रिडक्शन कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। तो रिडक्शन किसका कम है, रिडक्शन किसका कम है, हमें इसका पता नहीं है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको चेंज कर देंगे साइन -0.76 वोल्ट, ठीक है। ये भी रिडक्शन हो गया, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, अब ठीक है। तो अब देखो किसका कम है, साइज जिसका सबसे कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम बी का है, देखो -0.76, ठीक है। तो सबसे कम बी का हो गया, सबसे कम बी का हो गया। सबसे कम बी किसका है, ई नॉट ऑफ आर, रिडक्शन किसका बी का कम है। फिर ए का देखो, ए का कम है 0.44, फिर उससे भी कम 34, इसका है सी का, ठीक है। फिर देखो अब इसी को डिपॉजिट कर देंगे, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। और ये हमारा निकल जाएगा रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। आगे देखते हैं चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड में सब में आता है नस्ट इक्वेशन। अच्छे से पढ़ना समझना, ठीक है। रिवाइज करना, रिवाइज करा रहा हूँ, फुल चैप्टर अभी नहीं करा रहा हूँ, ये मैंने अभी नहीं कराया है रिवाइज। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, जब भी आप इस वीडियो को देखें, रिवीजन के तौर पर ही ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। Nast equation for half cell reaction, ठीक है। We can find electrode potentials so half reaction at any concentration and pressure with the help of Nast equation। तो बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं हाफ सेल रिएक्शन से, किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी प्रेशर पे, नस्ट इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। हाफ रिएक्शन मतलब कि रिडक्शन है, रिडक्शन हो रही है AN+ गेन, मतलब कि रिडक्शन किस में होती है, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ए रिडक्शन ऑफ इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ AN प्लस A माइनस 2.3 RT और में NF log F, ठीक। कंसंट्रेशन को 1 लेंगे, टेम्परेचर को 298 केल्विन, पी नो गैस को 1 बार विद द हेल्प ऑफ SHE की हेल्प से पी गैस को, प्रेशर ऑफ गैस को 1 बार रखेंगे,
log Q 2.3 RTNF log F, ठीक है। Q रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जो Q है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है। आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी सिखा दूंगा अगर नहीं आता। तो 98 केल्विन पे टेम्परेचर लेंगे। फराड एफ क्या है, फेराड है। फेराड क्या है, फेराड कॉन्स्टेंट, फराडे कॉन्स्टेंट कितनी वैल्यू होती है इसकी 96500 कोलम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर। और आर की वैल्यू क्या है 25/3 जूल पर मोल, ठीक। ये फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, ये मैंने। अब देखो इधर 2.3 RTF, इसको पूरे को सॉल्व कर दिया है। अब ना आएगा 0.059, ठीक है। इसको पूरे को पहले सॉल्व कर ले कि क्वेश्चन में बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो हमने पूरे को सॉल्व करके क्या निकला 0.059। तो ई नॉट ऑफ एन प्लस ऑफ रिडक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एन प्लस ऑफ ए। ई नॉट का वैल्यू ऑफ एन इसका रिडक्शन का माइनस 0.059 अपॉन में एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, ठीक। लॉग 1 अपॉन ए एन प्लस। आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, इसे करोगे समझ आ जाएगा। ये रिएक्शन दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी है इधर देखो 2 है, एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक। ए नेक्स्ट इक्वेशन निकालनी है, ई जेड एन 2 प्लस जेड एन, रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक। रिडक्शन गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। और हमें वैल्यू दे रखी है ई नॉट की, देखो -0.76, ठीक है। ई एम एफ निकालना है, ई नॉट जेड एन 2 प्लस 2 जेड एन माइनस ऑफ 0.59 अपॉन में एन लॉग क्यू। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, पुट कर देंगे, डाल देना इधर। -0.059 को 0.06 लिख लो, क्वेश्चन में आसानी रहेगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो 0.06 रखना, न्यूमेरिकल्स में हेल्प होगी, ठीक है। माइनस ऑफ 0.06 अपॉन में 2 लॉग्स अपॉन में 1 अपॉन में, क्योंकि वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में जेड एन 2 प्लस जेड एन 2 प्लस, ठीक है। जेड एन 2 प्लस रखी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 0.76 अपॉन में -0.06 अपॉन में 2 लॉग 1 अपॉन में जेड एन 2 प्लस। आगे देखो एक और क्वेश्चन, इसको देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0 माइनस 0.06 अपॉन में 2 लॉग क्यू की वैल्यू क्या है pH 2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H+2, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन द ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है क्यू इक्वल टू के मान लेंगे, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल को 0 मानेंगे, सेल वर्किंग स्टॉप हो जाए, जब सेल वर्किंग स्टॉप हो जाए क्यू इज इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन को अकॉर्डिंग ये है, ठीक है, लॉग के, ठीक। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0, ई सेल ई एम एफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, ठीक। ई एम एफ सेल 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा यहाँ तो जी ये 0 हो गया, ठीक। अब ये 0 हो गया, ये इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा ए नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन में एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन लॉग के, ठीक। एक क्वेश्चन है देखो, फाइंड द इक्वेशन कांस्टेंट के फॉर डैनियल सेल ई नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट। ई नॉट सेल दे रखा 1.1 वोल्ट इक्वल टू 0.06 अपॉन में 2 लॉग के की वैल्यू निकल जाएगी 1.1 वोल्ट अपॉन में 0.03। इसको सॉल्व करोगे, लॉग को हटाने के लिए 10 की पावर लग जाएगी, 10 की पावर 1.1 अपॉन में 0.03। आंसर आ जाएगा आपका कि ए इज इक्वल टू 10⁻37, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं।
ग्राफ ऑफ ई सेल एंड लॉग क्यू। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.06 अपॉन में एन लॉग क्यू। इसको हम एक इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स की वैल्यू इधर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब कि इंटरसेप्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, ठीक। और सी को इंटरसेप्ट बोलते हैं, सॉरी सी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये कैसा पॉजिटिव है मतलब कि एक्स के ऊपर की, ऊपर वाली लाइन में बनेगा, ऊपर वाली में, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही बनेगा। और इन ये एम एक्स नेगेटिव है मतलब नीचे की साइड बनेगा, ठीक है। देखो एम एक्स जब जब पॉजिटिव हो तो ऐसे बनेगा, ठीक। और अगर सी नेगेटिव हो, सी नेगेटिव होगा तो इसके नेगेटिव एक्सिस में इधर की साइड बनेगा नीचे, नीचे या ऊपर जैसे भी। अगर एम एक्स पॉजिटिव है तो ऊपर ऐसे जाएगा, नेगेटिव है तो ऐसे जाएगा, लेकिन नीचे में बनेगा नेगेटिव में, ठीक। लेकिन अगर सी पॉजिटिव है तो ये इधर ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा। अगर एम एक्स पॉजिटिव तो ऊपर, नेगेटिव है तो ऐसे, ठीक। तो एम एक्स नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एम एक्स नेगेटिव नीचे जाएगा ऐसे। स्लोप, स्लोप क्या देगा, माइनस 0.6 अपॉन में एन। ये क्या ई सेल वर्सेस लॉग क्यू है, ई नॉट सेल है ये इतना, ठीक। ये क्वेश्चन दे रखा है, विच ग्राफ करेक्टली correlates correlates E cell as a function of concentrations for the E cell for the cells। तो Zn उसके E cell के और log Q के बीच में बनाएंगे। ये इसकी वो बन गई इक्वेशन। अब देखो वाई एक्सिस दे रखा है इनने, वाई एक्सिस दे रखा है ई सेल, एक्स एक्सिस ई सेल दे रखा है, वाई एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस ई सेल है, एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है, के दे रखा है, लॉग क्यू। लॉग क्यू देखो ई नोट सेल कैसा आता है, पॉजिटिव आ रहा है, देखो इसका 1.56 मतलब ऊपर की साइड बनेगा 1.56, ठीक। और देखो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 हैं, 0.06 की डिवाइड करोगे 2 से माइनस में आएगा 0.03, ऐसे ही जाएगा स्लोप। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन द डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। वी नो डेट, हमें पता है डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस में आर टी एल एन क्यू, ठीक। ई नॉट सेल इक्वेशन की तरह दिख रहा होगा तुम्हें ये भी, है ना, उसी की तरह है। देखो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0, और क्यू की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा जी को 0 रखेंगे, ठीक। और डेल्टा जी नॉट का हुआ पता नहीं है, आर टी एल एन क्यू को, एल एन क्यू के बराबर हो गया, एल एन क्यू के बराबर एल एन के, ठीक। डेल्टा जी नॉट आ जाएगा इधर, डेल्टा जी नॉट इधर रहेगा, ये इधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के। आर टी की वैल्यू रख लेंगे, एल एन को हटा करके लॉग की वैल्यू रख लेंगे 2.303, तो क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी एल एन लॉग के, ठीक। एक इक्वेशन ये हो गई। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, 0.06 अपॉन में एन लॉग के होता है, ठीक। लॉग के की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन ई नॉट ऑफ सेल 0.06 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसमें, देखो क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 माइनस 2.303 आर टी, के की वैल्यू रख दी इनने, लॉग इंटू के की वैल्यू एन ई नॉट ऑफ सेल अपॉन में 0.03। अब देखो एन ई नॉट ऑफ सेल, इनने अब 0.06 की वैल्यू रखी है, ये देखो 0.06 इज इक्वल टू क्या आता है, 2.303 आर टी एफ, वो वैल्यू रखी 2.303 से
आर टी से आर ये कटा 2.303 आर टी, बचा क्या एन इंटू में एफ ई नॉट ऑफ सेल माइनस का, तो ये याद रखना डेल्टा जी माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एफ फराड 96500 कूलम ई नॉट ऑफ सेल। ठीक, ये आ गया आपका डेल्टा जी का वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन भी दे रखा है डेल्टा जी फॉर द डैनियल सेल क्या होगा। डैनियल सेल के लिए ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, वैल्यू रख दो। और इलेक्ट्रॉन्स कितने वर्क करते हैं, तो 2 इंटू 96500 इंटू 1.1 वोल्ट जूल पर मोल। ठीक, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी 212.3 किलो केजी पर मोल माइनस की। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन सेल। सम मटेरियल इज यूज्ड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। सेम मटेरियल जो मटेरियल पहले यूज होता था वही यूज हो रहा है। सेम मटेरियल यूज एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। वही जिंक की रोड है, यहाँ पे भी जिंक की रोड ले लिया इन्होंने अब, और वोल्ट मीटर लगाया है, की लगाई है, सॉल्ट ब्रिज बीच में लगाया है, ZnSO4 है, यहाँ ZnSO4 है, कंसंट्रेशन 1 2। ठीक है, ठीक, वोल्ट मीटर है, स्विच को ऑन करा, देखते हैं क्या होता है। ई नोट सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सेल वर्क नहीं करेगी। क्या कह रहा है ये, सेल वर्क नहीं करेगी भाई, सेल वर्क नहीं करेगी एट एनोड। एनोड में कैसा बनना है, Z इज इक्वल टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड में क्या बनना है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, कैथो और रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन है, क्या यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन। ठीक है, अब नेट निकालेंगे, Zn प्लस Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, क्या आ रहा है, Zns Zn2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस, वही सेम आ रहा है ये। अब सेम तो नहीं आ सकता, अब कि क्या करें, तो इसलिए नहीं होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन वही आ गई, और क्यू की वैल्यू C1 C2। सेल पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06 अपॉन में एन लॉग क्यू। फॉर कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल जीरो हो जाता है कंसंट्रेशन में, ई नॉट सेल। ये हमने पीछे बताया था ना, अभी पीछे हमने देखा था ई नॉट सेल जीरो आ रहा है, तो ई नॉट सेल जीरो रखेंगे, आंसर आ जाएगा C2 अपॉन लॉग C2 C1/C2, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल, डेल्टा जी ग्रेटर लेस देन जीरो होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव NFE सेल होगा, ई सेल ग्रेटर देन जीरो होगा, C2 बड़ा होगा, C1 बन होगा। बोल रहा है स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल करने के लिए क्या क्या चाहिए, डेल्टा जी लेस देन जीरो चाहिए। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो हमें पता ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, और ई नॉट सेल ई सेल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, C2 बड़ा होना चाहिए, C1 छोटा होना चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल द डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। पिछले वाले में क्या हो रहा था, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हमने क्या पढ़ा था, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टोइक सेल, या है ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देकर केमिकल रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, ये एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर बहुत सारा NaCl है, फ्यूज्ड है या मोल्टन स्टेट में। ठीक है, NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव कैथोड है और ये पॉजिटिव एनोड है। ठीक है, ये हमने इसको जोड़ रखा है। इनर्ट इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट और प्लेटिनियम, ये जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट और प्लेटिनियम का बड़ा इलेक्ट्रोड्स कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स किस किस टाइप के, प्लेटिनियम के, Hg के, कार्बन के, या ग्रेफाइट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कैटायन 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 पे कौन सा साइन है, कैथोड पे क्या है, नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना है। एनायन पे एनोड है, एनोड पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, ध्यान रखना है। कैथोड पे 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन के क्या हो रहा है, 2Na बनना है। ठीक है,
एंड एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, 2 क्लोराइड। एनोड पे मैंने बताया था, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। ऊपर देखो कैथोड में मैंने बताया था हमेशा रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इनिशियल Na, सोडियम डिपॉजिटेड एट कैथोड, जो सोडियम है डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, क्लोरीन इवॉल्व्ड एट एनोड, और क्लोरीन एनोड पे, ठीक है। सॉरी।